जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है। आंखों देखा हाल है, वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। इंडियन नहीं करते थे? सो भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात। 2 नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी, वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत बड़ी भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने हैं? मांगने आते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं आपसे। वो गरीबों का ख्याल रखना, मस्कीनों का ख्याल रखना, बेवा औरतों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, वो रख रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यार यूएई ने भी तो मना कर दिया वीजा देने से, जो ऐसे लोग जा रहे हैं जो स्किल्स वाले नहीं है उनको उन्होंने यूएई ने कहा कि हम वीजा नहीं देंगे। स्किल तो आपके पास, स्किल तो आपके पास एक ही है, जाके मांगते हैं वहां सऊदी अरेबिया में, देखें हर दूसरा मांगने वाला जो है पाकिस्तानी बैठे। बेशक इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन उनकी जो सियासतदान हैं वो अपनी मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे सियासतदान जो हैं ये सिर्फ अमेरिका के साथ मुखलिस हैं, ये अपनी आवाम के साथ मुखलिस नहीं हैं, तो ये हमारे मसाइल कैसे हल करेंगे? इनके तो अपने मसाइल हल नहीं होते, तो हमारे मसाइल हल करेंगे। जिस तरह से रोड पर सड़क के ऊपर बैठ के वो लोग अपने मसाइल को बता रहे हैं, एक सीएम इतनी बड़ी पोस्ट का बंदा गरीब के पास आता है, आकर पूछता है जी भाई आपका मसला क्या, जी भाई आपका मसला क्या। अगर इस तरह के कानून हमारे मुल्क में होता तो क्या हम डेवलपमेंट की तरफ तरक्की ना कर गए होते? वो गरीबों का ख्याल रखना, मस्कीनों का ख्याल रखना, बेवा औरतों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, वो रख रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमारे लिए हमारे हुक्मरान हदें पार कर चुके हैं। ये मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। कि सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं, हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया, तो कोई एक मिसाल दीजिए। 2 नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी, वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत बड़ी भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर। मुसलमानों से ज़्यादा अभी ये दुबई है, ये ज़्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं, इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फ़ायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फ़ायदा देंगे। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी खुद ये बात मान रहे हैं कि भारतीय जहाँ भी जाते हैं अपना काम ईमानदारी से करते हैं। सिर्फ सऊदी अरब और यूएई की बात नहीं है, दुनिया की किसी भी कंट्री में भारतीय जाते हैं वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। अब ये लोग ईमानदारी से काम क्यों नहीं करते, इनका एक मैं उदाहरण दूँ आपको। जैसे कि इज़राइल है, इज़राइल में अभी क्या हुआ, इज़राइल क्या करता है कि इज़राइल में तो दुनिया भर के प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इनके लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। फेसबुक इन लोगों ने बनाया, डेवलपमेंट में हथियारों के मामले में देख लीजिए, हर चीज़ में यहूदी आ गए हैं, यहूदी इनके दुश्मन हैं। जहाँ पर वर्कर्स की काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने आसपास और दूर कहीं जाना, वर्कर्स कहाँ से लाएंगे, तो इज़राइल ने क्या किया, जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनको बोल दिया कि आप आइए। लगभग 1 लाख के समथिंग ये लोग इज़राइल में काम करते थे। अब इज़राइल में ये लोग काम कर रहे हैं, अब उतनी अकल तो है नहीं इन लोगों में, सिर्फ काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि अभी ये घटना इज़राइल के साथ हुई 7 तारीख को, एक बड़ा आतंकी हमला होता है जिसमें 1400 लोग, तो सरकारी आंकड़े हैं 1400 लोग मारे जाते हैं। अभी भी कुछ हॉस्टेज उनके हमास के पास हैं। 1400 लोग तो कन्फर्म सरकारी आंकड़े के हिसाब से निपट चुके हैं इज़राइल के। अब ये संघर्ष जैसे ही शुरू होता है, अब इज़राइल तो स्वाभाविक है रिटेलिएट करेगा ही करेगा, उस पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो रिटेलिएट तो स्वाभाविक बनता है। कोई इज़राइल कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं कि जैसे कि
वहाँ सीरिया और इराक में आपने देखा हो, वहाँ पर ISIS ने हमला किया था, तो ये लोगों ने क्या किया था, अमेरिका से मदद मांगी थी, क्योंकि खुद तो इतने सक्षम थे नहीं, ये लोग सक्षम नहीं थे, लेकिन इजराइल तो सक्षम है ना, तो वो तो रिटेलिएट करेगा। उसने रिटेलिएट किया, तो जो 1 लाख लोग के समथिंग या उससे ऊपर हो सकते हैं जो फिलिस्तीनी काम कर रहे थे, वो इजराइल के खिलाफ ही खड़े हुए। अब वही तो कह रहा हूँ कि इनका माइंड देखिए कहाँ तक चलता है, कि इन्हें ये पता नहीं है कि जिस पैसे को कमाकर हमारा घर चल रहा है, जिस पैसे से इजराइल में काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, जिससे हमारा घर चल रहा है, उन्हीं के खिलाफ हम खड़े होंगे तो स्वाभाविक है ये हमें लात मार के बाहर निकालेंगे, और वही इजराइल ने किया। ठीक है ना, यही होता है। अब दिल में कुछ भी हो, लेकिन आपको दिखाना तो नहीं चाहिए, आप अपना काम करते रहिए। आपको क्या पड़ी है, आपके विरोध करने से सिर्फ क्या आप ही का नुकसान हुआ, आपको निकाल दिया बाहर। इजराइल का कुछ नुकसान हुआ, इजराइल ने इंडिया से कह दिया कि 1 लाख लोग चाहिए हमें, इंडिया ने कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमारे लोग तो दुनिया के हर कोने में काम कर रहे हैं, इजराइल में काम करेंगे। इजराइल में तो लगभग 18,000 के आसपास तो अभी भी भारतीय मौजूद हैं, 1 लाख और पहुंच जाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। और इजराइल को पता है कि भारतीय यदि वहाँ पर काम करेंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे, कम से कम ये काम तो नहीं करेंगे। अगर किसी तरह का संघर्ष इजराइल का किसी के साथ होता है तो इजराइल के खिलाफ तो खड़े नहीं होंगे ये लोग। समर्थन भले ही मत करो, लेकिन उसके खिलाफ तो खड़े मत हो ना। ये हरकतें फिलिस्तीनी करते हैं, वही हरकतें ये पाकिस्तानी करते हैं। आप देखिए ना पश्चिमी देशों में जो लोग उत्पात अभी मचा रहे हैं, उन लोगों को शरण दी थी ना इन लोगों ने, पश्चिमी देशों ने, बड़ा दिल खोलकर, क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का ये तबीयत से फ़ायदा उठा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शिकार हो रहा है फ्रांस को लेने के देने पड़ रहे हैं इस समय। और ये लोग आप देखिए UAE है, ये सऊदी अरब है, कतर है, यहाँ पर कभी प्रोटेस्ट होते हो देखें? प्रोटेस्ट एक दिन हो गया ना तो ऐसा इलाज करते हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें डर है ना, ये तानाशाही है। आज अगर ये प्रोटेस्ट हो गया तो कल को हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो सकता है। यहाँ पर प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, वहाँ पर आप नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाते हैं। पश्चिमी देशों में डेमोक्रेसी कुछ ज़्यादा ही है, उसका फ़ायदा उठाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हीं की बैंड बजाते हैं। सड़कों पर जो फ्रांस में उत्पात मचा है वो तो दुनिया ने देखा है, और फ्रांस को भी ये समझ आ गया कि बहुत ज़्यादा हमने लोगों को यहाँ शरण दे दी है, और ये शरण हमें बहुत महंगी पड़ रही है, और पड़ेगी ही पड़ेगी। सांप को पालना आसान काम थोड़ी है, दूसरों को भी नहीं डसता, वो अपन को भी डसता है। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला था, अब वो उसी को डस रहे हैं कि नहीं डस रहे? दुनिया के सामने स्पष्ट है ये बात। और पाकिस्तानियों का कल्चर भी ऐसा ही है, जिहाद और गजबा हिंद से कोई व्यक्ति आगे उठता ही नहीं वहाँ पर। तो डेवलप किसी भी तरह की स्किल डेवलप है नहीं इनके अंदर। तो दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो लात मार के भगाए जाते हैं। भारतीय के अंदर स्किल्स है, उनके संस्कार ऐसे हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो शांति से रहना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ भी किसी भी तरह की घटना भारत में भी यदि हो जाती है तो वो दूसरे देशों की सड़कें जाम नहीं करते, वहाँ पर उत्पात नहीं करते। जैसे कि अभी फिलिस्तीन के समर्थक पश्चिमी देशों में कर रहे हैं ना, ये काम भारतीय कभी करते दिखाई नहीं देंगे। ये पाकिस्तानी भी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सऊदी अरब और UAE में नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से 2 मिनट में निकाल दिए जाएंगे। और ये बात खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और गूगल कर लीजिए अगर किसी को थोड़ा भी शक हो तो।